पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग औपचारिकता पर आधारित साक्षात्कार विधि के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि साक्षात्कार प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की एक प्रमुख विधि है। साक्षात्कार की इस विधि को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उसी में से एक आधार है औपचारिकता। आज का यह व्याख्यान औपचारिकता पर आधारित साक्षात्कार विधि का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार विधि को हम 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला संरचित साक्षात्कार, दूसरा असंरचित साक्षात्कार, तीसरा अर्ध संरचित साक्षात्कार। जिज्ञासा उठती है कि ये संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार क्या है। संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, अर्थात समस्या से संबंधित, सोच समस्या से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण तथा उनके व्यवहार की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होते हैं। अर्थात साक्षात्कार लेने वाला पहले से निश्चित कर लेता है कि हमें इस समस्या पे इन प्रश्नों के उत्तर साक्षात्कार देने वाले से प्राप्त करने हैं। रेबर महोदय कहते हैं कि वह कोई भी साक्षात्कार जिसमें विषय, प्रश्न तथा उनके व्यवहार के क्रम पूर्व निर्धारित हों तो उसे संरचित साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार को हम औपचारिक साक्षात्कार या बंद साक्षात्कार या मानक साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में हम परिशुद्धता का गुण पाते हैं। हमारे प्रश्न मानक होते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार का संचालन सरल होता है। इसमें उच्च कोटि की विश्वसनीयता और वैधता पाई जाती है। साथ ही साथ संरचित साक्षात्कार में लचीलेपन का अभाव होता है। संरचित साक्षात्कार के लिए प्रश्न रचना में कठिनाई होती है तथा यह संरचित साक्षात्कार गहन अध्ययन एवं जटिल शोध समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इस संरचित साक्षात्कार को संपन्न करने के लिए हमें अधिक श्रम, अधिक समय तथा अधिक धन का व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार से आपने देखा कि संरचित साक्षात्कार के अपने गुण हैं और अपने दोष हैं। संरचित साक्षात्कार के बाद में असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का हम प्रयोग नहीं करते, अर्थात जो हमारे प्रश्न होते हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं होते। तो प्रश्नों का निर्धारण कैसे होता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। असंरचित साक्षात्कार में प्रश्नों का निर्धारण साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले इन दोनों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। अब रेबर महोदय असंरचित साक्षात्कार के बारे में बताते हुए यह कथन दे रहे हैं कि असंरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें विषय अनिश्चित होते हैं तथा प्रश्नों का स्वरूप साक्षात्कार में भाग लेने वाले के बीच पारस्परिक क्रिया पर आधारित होता है।
असंरचित साक्षात्कार को हम खुला साक्षात्कार, अमानक साक्षात्कार अथवा अनौपचारिक साक्षात्कार की संज्ञा देते हैं। हम इनको इस नाम से भी पुकारते हैं। अब असंरचित साक्षात्कार के कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। देखिए, असंरचित साक्षात्कार में एक तरफ लचीलेपन का गुण है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो दूसरी तरफ परिशुद्धता का अभाव है। असंरचित साक्षात्कार में प्रश्न रचना में सुगमता होती है, समय, श्रम तथा धन की बचत होती है। गहन अध्ययन एवं जटिल शोध समस्याओं के लिए यह उपयुक्त होता है। तो दूसरी तरफ जो प्रश्न होते हैं वे अमानक हो सकते हैं, जो प्रश्न होते हैं वे अनौपचारिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से असंरचित साक्षात्कार में संरचित साक्षात्कार की अपेक्षा निम्न विश्वसनीयता और निम्न वैधता का दोष पाया जाता है। इसके बाद एक तीसरा प्रकार है जिसे कि हम अर्ध संरचित साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्ध संरचित अर्थात यह संरचित और असंरचित साक्षात्कार दोनों का मिला जुला स्वरूप है। अर्थात यह संरचित की तरह कठोर निर्देशात्मक नहीं है और ना ही असंरचित की तरह व्यापक रूप से छूट देता है। अर्थात इसमें संरचित और असंरचित दोनों के गुण पाए जाते हैं। मर्टन तथा कैंडल ने अर्ध संरचित साक्षात्कार पर विशेष जोर दिया। इसलिए जोर दिया क्योंकि इसमें संरचित और असंरचित दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से इस साक्षात्कार को हम केंद्रित साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। इस साक्षात्कार में लचीलापन और परिशुद्धता में एक संतुलन पाया जाता है। अर्थात कुछ प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं और कुछ प्रश्न पारस्परिक क्रिया हेतु छोड़ दिए जाते हैं। अभिप्राय यह है कि शोध समस्या के अनुरूप हम कुछ प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं और पारस्परिक क्रिया हेतु भी हम पर्याप्त रूप से स्थान रखते हैं, पर्याप्त रूप से महत्व रखते हैं। इस तरह से लचीलेपन और परिशुद्धता दोनों के बीच में हम संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं अर्ध संरचित साक्षात्कार में। इसका विशेष रूप से फायदा है कि जो दोष संरचित और असंरचित में आ जाते हैं वो अर्ध संरचित में नहीं आते। हम दोनों के गुणों को अर्ध संरचित साक्षात्कार आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में आप लोगों ने औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार विधि के विभिन्न प्रकारों, जिनको हम संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार के नाम से जानते हैं, का विवरण प्राप्त किया। आज के इस संक्षिप्त व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः हम आपके साथ, आपके समक्ष एक नवीन विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।